नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम लेकर आया। हर बार आप लोगों के लिए ऐसे काम लेकर आता हूं जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। मैं सही बता रहा हूं, और वो सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जो मजदूरी करते हो ना, वो ना करो। मैं आपको इसके बहुत ही वो बताने वाला हूँ कि यार, जो मजदूरी करने से ना आप छोटे से छोटा काम कर लोगे, वो भी उससे अच्छा रहेगा। आज आपको जो समझाने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो धूप में या फिर बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, हर टाइम मजदूरी में लगे रहते हैं। मजदूरी की एक सबसे कमी बताऊंगा कि क्या है, और आप जिंदगी भर कैसे उसी में लगे रहोगे और कितने दिन तक काम कर सकते हो, इसको समझने की कोशिश करना। अगर आप नहीं करते कोई बात नहीं, आप किसी को समझा सकते हो या फिर किसी को बता सकते हो, किसी को ये वीडियो शेयर कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो, मजदूरी करने वाले की ना एक एज होती है, एक लिमिट होती है। जैसे ही आपकी एज 45-50 क्रॉस करती है, आप इतने थक चुके होते हो ना, आपके बस की बात नहीं होती। आप 60 साल तक भी काम नहीं कर सकते मजदूरी में। आप ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लो। बहुत कम बंदे होंगे जो 60 साल तक की एज में भी मजदूरी कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनमें उनके पास इतनी ताकत नहीं बचती है कि वो 50 साल के ऊपर मजदूरी कर पाए। तो इसकी एक तो हो गई लिमिट कि भैया, आप अगर जवान हो, अभी 30 साल, 35 साल, 40 साल तक तो कर लोगे बड़े आराम से, लेकिन उसके बाद आप इसको नहीं कर पाओगे। तो आज अभी समझ लो, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। नहीं तो ना जिंदगी भर मजदूरी करते रहोगे, लेकिन रिजल्ट लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा। और ज्यादातर जो मेहनत मजदूरी करने वाले बंदे होते हैं ना, वो सुबह कमा के लाते हैं ना शाम को, उसके बाद ही उनके घर में जो राशन है वो आता है। तो आप इस चीज को इतना गांठ बांध के रख लो। अगर आप ऐसे ही करते रहो, मान लीजिए आपकी किसी दिन कुछ तबीयत खराब हुई, कुछ भी हुआ, उस दिन क्या। और ज्यादातर यह कंडीशन होती है, ज्यादातर हेल्थ इश्यूज आते हैं ऐसे लोगों को। आप इससे थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करो, और मैं आइडिया आपको दूंगा। अच्छा लगे तो लेना, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाता हूँ। और ये सब क्यों बताता हूँ? ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो, थोड़ा सा अपने आप को बदलने की कोशिश करो। और मैं कई सारे लोगों को समझा चुका हूँ। और पहली बात इस पे आते हैं, आपको मजदूरी मिल कितने दिन जाती है। जैसे मान लीजिए आप 30 दिन, महीने में 30 दिन होते हैं। आप मुश्किल से बता रहा हूँ 20 दिन आपको काम मिलता है। नहीं मेरी बात का भरोसा हो, कई बार बोल चुका हूँ, लेबर चौक जाओ, जहाँ पे मजदूर मिलते हैं ना, आप वहां पे चले जाओ और फिर उनसे पूछ के देखो, भैया आपको पूरे दिन का, पूरे महीने काम मिलता है? आपको वहां से ऐसा जवाब मिलेगा ना, आप खुद ही आ, बिल्कुल सही पता कर सकते हो कि ये मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। अब मजदूरी मिलती कितनी है पूरे दिन काम करने के बाद? कहीं पे मान लीजिए 500 मिल गया, कहीं 600 मिल गया, कहीं 700 मिल गया। मुझे लग रहा है इससे ज्यादा शायद कहीं मिलता हो, तो कह नहीं सकते, लेकिन अगर नॉर्मल देखोगे 500, 600, 700, इससे ज्यादा नहीं मिलता। अब 500 रुपए के लिए आप कितने घंटे काम करते हो? 8 घंटे। सुबह मान लीजिए अगर 9 बजे गए हो तो शाम को लगभग 5 बजे तक आपको काम, 5 या 6 बजे तक काम करना है। 1 घंटे का इसमें रेस्ट भी होता है, या लंच करने का ले लो, चाहे वो 1 से 2 ले लो, 12 से 1 ले लो, 2 से 3 ले लो, कभी ले लो, आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा लंच करने का। तो फिर आपको 6 बजे तक काम करना। अगर 9 बजे गए हो तो 6 बजे तक काम करना पड़ेगा। और अगर आप खाने का टाइम तो चाहिए, अगर नहीं लेते हो तो फिर आपको 5 बजे तक काम करना है। लेकिन आदमी 1 घंटे का लंच का टाइम तो लेता ही लेता। तो आप समझ लो कि आपको 9 से 6 बजे तक काम करना। अब चाहे कितनी धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। कितने पैसे के लिए भैया? पूरे दिन के लिए 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये। इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं मिलता होगा। क्या आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि आप 500-700 रुपये किसी और जगह से नहीं कमा सकते क्या? इसका जवाब मुझे जरूर बताना कि आपके दिल में कभी ये इच्छा नहीं हुई कि यार आप दिन भर मेहनत करते हो, फावड़ा चलाते हो, कुछ और काम करते हो, दिन भर मेहनत करते हो, क्या आप इसी के लायक बने हो, या फिर इसी के लिए आए हो कि नहीं जी मुझे जिंदगी भर यही करना? समझने की कोशिश करो। मैं थोड़ा सा मोटिवेट, इसको गलत उसमें मत लेना, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यार मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? भैया आजकल दुनिया भर की मशीनें आ रही हैं, धीरे धीरे
मजदूरी का काम भी कम हो रहा है। आप सोच रहे हो पहले जहाँ 100 मजदूर लगते हैं ना, एक मशीन से वो सारा काम हो जा रहा है। तो ये सब आप भूल जाओ कि मजदूर नहीं होंगे या फिर मजदूर लेबर काम नहीं करेगी, काम नहीं होगा। आजकल तो आने वाले कुछ सालों में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ऐसी मशीनें आ जाएंगी, नाम मात्र के उसकी जरूरत पड़ेगी मजदूरों की। सारे काम मशीनों से होने लगेंगे। और विदेशों में देख लो ना, कितने मजदूर, क्या वहाँ पे मजदूर मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, तो एक दो, क्योंकि वहाँ सारे काम मशीनों से होते। तो आपके यहाँ भी आएगी टेक्नोलॉजी, ऐसा तो है नहीं कि आप बच्चे रहो। तो आप इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अब हम आते हैं मुद्दे पे और मेन टॉपिक पे, कर क्या सकते हैं। अब करने का टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप छोटे से छोटा, छोटे से छोटे का मतलब है जहां पैसा बिल्कुल कम लगा। अभी ताजा ताजा उदाहरण बताता हूँ, बिल्कुल ताजा। अभी जैसे वो आ रहा है, करवा चौथ आ रही है। मैंने एक आपको वीडियो पीछे दिखाया था कुछ दिन पहले कि एक जो चप्पल होती है ना, उसमें लाके मुश्किल से 20-30 हजार रुपए की और रोड पे वो रख ली थी। उसी के बगल में फुटपाथ पे, उसी के बगल में, कोई किराया नहीं देना, कुछ नहीं है। उसने अभी 2 लड़कों ने, यंग एज के, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मुश्किल से उनकी एज 18 या 20 साल होगी। समझने की कोशिश करना, उनकी हिम्मत देखो। मैं उनको पर्सनली जानता भी हूँ क्योंकि मेरी दुकान पे आते रहते हैं। अब मैं कल देख रहा था उन्होंने क्या करा, अभी उसका सीजन आ रहा ना करवा चौथ, तो वो साड़ियां भर के ले आए और वो वहां पे उसके बगल में लगा ली जहां वो क्रॉक्स वगैरह, चप्पल वगैरह बेचते थे ना, जो मैंने पहले, आपको अगर नहीं है तो मैं दोबारा वीडियो दिखा दूंगा। इसी के बगल में उन्होंने अपनी एक वो डाल के, कुछ नहीं, फोल्डिंग वाली जो चारपाई होती है ना, उसी पे एक बिछा के और उसी पे साड़ियां रख ली। अब उनको पता है कि लगभग 15-20 दिन जबरदस्त चलेगा। और वो जो मैंने बताया था कि वो बाई बैक में लाए हुए, उनकी कोई दुकान वगैरह कुछ नहीं है, बाई बैक में लाए कि भैया जितनी बिक जाएंगी ठीक है, जो बचेंगी वो आपको वापस लेनी पड़ेगी। दे देता है, होलसेलर दे देगा, मानो मेरी बात। मैं आपको कहता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ना हो सकती, आपको बस कोशिश करना है। अगर एक बंदा नहीं दे रहा, दूसरे से मिलो, दूसरा नहीं दे रहा, तीसरे से मिलो, अगर 10 बंदों से मिलो, है ना, मुझे नहीं लगता कि सारे बंदे मना कर देंगे भैया मैं बाई बैक में नहीं। उनको भी बेचना, उनको पता है यार, अगर मान लीजिए वो 500 लेके गया, 400 बिक गई, 100 अगर वापस आई तो 400 पे तो उसका प्रॉफिट निकलेगा, 100 ही तो वापस आई, वो तो उसके पैसे बिक जाएंगे, क्योंकि वो तो उसका तो काम ही है। इस चीज को समझने की कोशिश करो, बंदा आराम से दे देता। और उसका ये फायदा होगा कि उसके वहां जो स्टॉक बचेगा वो साल भर नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि वो वापस दे देगा तो उसका काम हो गया, उसको वहां से प्रॉफिट निकल आएगा। और साड़ियां या इससे सब होते हैं ना, डबल का प्रॉफिट रहता है। आप इस बात को लिख लो, कम से कम डबल का। अगर आपने 1000 रुपए की बेच दी, 500 रुपए की बेच दी, सस्ती 600 रुपए की बेच दी, 700 रुपए की बेच दी, इसमें आपके 300 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, मतलब 500 रुपए की बेच रहे हो ना आप, मैं बिल्कुल कम उसकी कह रहा हूँ, आपके 250 रुपए इसमें कम नहीं, कहीं नहीं गए। इससे ऊपर की खरीद नहीं होती है। साड़ियां हुआ, कपड़े हुए, लगभग इसमें प्रॉफिट रहता है 50% का। अब डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर। अब कुछ भी छोटा मोटा काम स्टार्ट कर लो। आप कहोगे यार मेरे पास तो 15,000 10,000 रुपए ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम है जो आप कुछ पैसे से स्टार्ट कर सकते हो, 1000 रुपए से कर सकते हो, 500 रुपए से कर सकते हो। और शाम को डेली के डेली पैसा आता है। इसमें आपको वो भी नहीं है कि भैया नहीं जी कल आएगा परसों आएगा। जो इस तरह के काम, दुकान खोलोगे चलने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर रोड साइड कहीं लगाओगे पहले दिन से चलता है। आप इस चीज को बिल्कुल भूल जाना कि हाँ टाइम नहीं लगता यहाँ, तो आज खोलोगे ना, आज ही आपका धंधा चल जाएगा। और खासकर जो सीजन वाले काम होते हैं इनमें तो जबरदस्त वो रहता है, क्योंकि ये तो वो कुछ टाइम के ही होते, तो ये तो चलता ही चलता है। कुछ भी, मैंने एग्जांपल अभी ताजा ताजा इसलिए दिया क्योंकि मैं तो कल जब आज वापस आया कल शाम को, तो मैंने देखा बंदे लगाए हुए थे, 2 बंदे। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा वो है। और हिम्मत देखिए, नए बच्चे हैं बिल्कुल, मैं बताऊं 18-20 साल मुश्किल से उनकी एज होगी। तो ये हिम्मत जिसमें आ गई ना, वो कभी भी कहीं भी कुछ भी कर लेगा। इस चीज को समझने की कोशिश करो। मैं हिम्मत की बात करूं, अब इन बंदों ने एक बात शुरू कर लिया, और वो जो स्लीपर वाले, वो तो भाई साहब उन्होंने पहले तो उनके पास कम थे, आज की डेट में उन्होंने और बहुत सारी वैरायटी बढ़ा दी, क्योंकि सेल अच्छी है। वहाँ पे जो निकलता है मार्केट के लिए आता है, रोड पे जो चल रहा है वो लेके जाता है वहाँ से, लो जी। तो जैसे जैसे सेल बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो आदमी और लाने की सोचता है। सेम चीज आपके साथ भी होगी। कुछ भी देख लो, कुछ भी छोटे से छोटा काम भी देख लोगे,
आपको वहां से ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। इतना मैं कह सकता हूँ। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको मजदूरी से छुटकारा पाना है तो मजदूरी से कई गुना अच्छा ये काम हो सकता है। आप ये लगा लो कि आपका प्रॉफिट अच्छा निकल आएगा। और यहाँ 500 रुपये कमा रहे हैं ना दिन के, वहां पे 1500 2000 रुपये कमाओगे दिन के। अब अंदाजा लगा लो। ना मेहनत है और पार्ट टाइम काम है। आप ये लो, पूरे दिन आपको नहीं रगड़ना पड़ेगा, धूप में नहीं रगड़ना पड़ेगा, बारिश में नहीं रगड़ना पड़ेगा। केवल आपकी समझ और आपकी दिमाग का फेर है बस। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।